चलो आज का मार्केट का एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले मार्केट की ओपनिंग की बात कर लेते हैं। ओपनिंग लगभग फ्लैट ही हुई थी, बट फर्स्ट कैंडल में ही मार्केट काफ़ी नीचे की तरफ चला गया था। उसके बाद हमारा वॉल्यूम थ्योरी हम लोग यूज़ करते हैं इंट्राडे में, और इनिशियल अगर हम लोग वॉल्यूम को देखेंगे तो वॉल्यूम हमारा बुलिश दिखाई दिया था, और उसके बाद इंट्राडे की पोजीशन भी बुलिश दिखाई दी थी, जिससे मार्केट में क्या दिखाई दी हमको इनिशियली बुलिशनेस दिखाई दे रही है। इसके लिए हमारे सपोर्ट के लेवल की बात कर लेते हैं। चूँकि हमारा OI चेंज बुलिश है, ऐसी कंडीशन में हमारा जो सपोर्ट होगा वो क्या रहेगा, जहां पर भी पीछे से कोई भी सपोर्ट मिल जाए, जो कि हमारा इमीडिएट सपोर्ट था 850। 850 से मार्केट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी दिखाई दी, जिसका रेजिस्टेंस 25,900 था। कंफर्म करने के लिए हम लोग 919 का थ्योरी का यूज़ करते हैं। 919 की थ्योरी के लिए हम लगा देते हैं 9:19। 9:19 पे अभी देखेंगे जितना भी अपडेशन आया उसमें भी वॉल्यूम अभी भी बुलिश है, और इंट्राडे की पोजीशन भी बुलिश दिखाई दे रही है। सपोर्ट की बात करें तो 25,850 हमारा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, और रेजिस्टेंस हमारा वॉल्यूम की दिशा में 100% ये बैठा है क्रॉसओवर के साथ। 25,900 हमारा रेजिस्टेंस हो गया। इसके बाद इंडेक्स में हम निकालने के बाद क्या करते हैं, हम प्रीमियम पे ही निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शन चेन है इसमें हम प्रीमियम रिवर्सल का भी यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग जो स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पर मैंने खुद ही पहले से डाल दी थी, जो कि ये 25,900। अब इसमें हम लोग प्रीमियम रिवर्सल का यूज़ कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं। हमारी ट्रेड कहाँ से बन रही है, इमीडिएट बन रही है यहाँ से भी, और अगर हम ऊपर की तरफ देखें रिवर्सल की ट्रेड, तो एक वैल्यू को छोड़कर बन रही है। प्रीमियम रिवर्सल किस तरह से निकाले जाते हैं, कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूँ, किस तरह से इसको लिया जाता है ये आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मार्केट बुलिश है तो कॉल की ट्रेड के लिए हमारे पास क्या होगा, कोई भी स्ट्राइक प्राइस जो भी आप लेना चाहते हो उस हर स्ट्राइक प्राइस के सामने एक रिवर्सल लिखा हुआ है, जो कि लास्ट कॉलम पे आपको दिख रहा होगा। यही होता है उस पर्टिकुलर प्रीमियम का सपोर्ट अकॉर्डिंग टू द वैल्यू। जो भी वैल्यू आ रही होती है उस वैल्यू के अकॉर्डिंग सपोर्ट होता है। तो अभी 25,900 का सपोर्ट क्या दिखाई दे रहा है, 95। तो 95 पे यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी सुबह सुबह 9:19 पर। उसके बाद आते हैं रिवर्सल पुट के साइड के लिए। पुट की डेट हमारी कहाँ से है, 25,900 के रेजिस्टेंस से है, लेकिन यहाँ पर एक वैल्यू आ रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वैल्यू दोनों जो आ रही है, तो ये जो रिवर्सल है वो किसके अकॉर्डिंग आ रहा होगा, इस वैल्यू के अकॉर्डिंग आ रहा होगा। इसीलिए हम इस वैल्यू से ट्रेड करना नहीं चाहते, तो हम लोग क्या करेंगे, अगली वैल्यू से करेंगे। वैसे ही 25,900 का पुट का अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो 98 ना लेकर हम कौन सी वैल्यू लेंगे, 78। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 78 79 की लाइन खींच दी है। थोड़ा लाइव मार्केट में आगे पीछे हो जाता है। आप चाहे अगर फिक्स वैल्यू चाहिए हो तो आप हिस्टोरिकल डेटा को खोलकर ले सकते हैं। इमीडिएट हिस्टोरिकल डेटा भी हमेशा अवेलेबल रहता है। अब ये हो गई 990 की थ्योरी। यहाँ पर कॉल की डेट हमारी छूट गई इनिशियली, तो अगर कोई रिस्क ले लिया हो तो अलग बात है, बुलिश मूवमेंट दिख रहा था। और उसके बाद हमारा दोबारा आया है, दोबारा पे अगर आप ट्रेड लेते हो तो प्रॉफिट दिखाता बट लॉस हो जाता, काफ़ी देर लेके निकलने का मौका भी मिल जाता। पुट की ट्रेड देख लेते हैं, इसकी भी एंट्री हुई है, इसकी एंट्री हुई है, थोड़ा सा 8-9 रुपये अपने अगेंस्ट गया है, बट वापस फिर पूरा का पूरा रिवर्सल आ गया। आराम से 20-30 रुपये प्रीमियम तो कोई भी निकाल ही सकता था। तो ये प्रीमियम रिवर्सल 919 के अकॉर्डिंग। अब आते हैं हम कंटिन्यूस जो मार्केट के डेटा को देखते रहते हैं, उस समय के हिसाब से हम किस तरह से मार्केट को एनालाइज करते हैं। ये 919 थ्योरी है, जिसमें अगर आप लोग फिक्स मार्केट को देखना चाहते हैं, रोज़ सुबह एक बार बस हम देखेंगे और ट्रेड करेंगे। इसकी एक्यूरेसी भी अच्छी है, टेस्टिंग करेंगे तो पता चल जाएगा। अब देखते हैं जो हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ किए हैं, क्या किया, 25,900 का रेजिस्टेंस, 850 का सपोर्ट, ये हो गया हमारे 919 थ्योरी के अकॉर्डिंग। ये लाइन और ये लोन, ये वाली लाइन, ये दो ब्लैक लाइन जो है हमारी, ये 919 थ्योरी के अकॉर्डिंग है। 9:30 बजे के समथिंग यहाँ पर हमारे पास मार्केट 9:30 बजे के आसपास यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस के पास पहुंचा था, और एक ही कैंडल पे तोड़ने के लिए भी ऊपर चला गया था। अब देखते हैं जिस समय हमारा रेजिस्टेंस के लेवल पर आया है मार्केट नीचे रिवर्सल के लिए, क्या हम ट्रेड कर सकते थे। आप ध्यान से देखिए 100% अभी बैठा हुआ है वॉल्यूम की दिशा पर, और जो मार्केट है काफ़ी ऊपर गया है। रेजिस्टेंस मतलब काफ़ी ऊपर था हमारा, ऐसा नहीं था कि इमीडिएट है। इसका मतलब एक बार रिस्क लिया जा सकता है। बस यहाँ एक छोटा सा चेंज है, अगर नीचे से प्रेशर देखेंगे हम तो 25,900 पर सपोर्ट क्रिएट हो गया है। तो जो टारगेट की वैल्यू है वो हमारी घट गई है। टारगेट हमारा क्या हो गया है, छोटा। मतलब यहाँ से अगर मार्केट में रिवर्सल की आप ट्रेड करते हैं तो आपका टारगेट जो रहेगा 877 के आसपास, मतलब ये वाली जो हरी लाइन है यहाँ पर आपको एग्जिट होना पड़ेगा। तो भी छोटा ट्रेड भी है तो बुरा नहीं है, और चला भी बढ़िया है। देख सकते हैं यहाँ पर जब मार्केट आया है लगभग 100 रुपीज़ के आसपास की वैल्यू, प्रीमियम में भी 20 रुपये के आसपास ऑलरेडी गेन हो चुका है। तो ये ट्रेड हमारी डेटा के अकॉर्डिंग भी कर सकते थे। अब लेकिन अगर आप कंटिन्यू ट्रेड करते हैं तो अब आप 919 के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं कर रहे हैं, आने वाले जो करंट डेटा है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहे हैं। अब इसको हम कर देते हैं यहाँ पर टाइम 15 मिनट, ताकि हम एडवांस पैनल से ये सीखने वाले हैं कि क्या हम डेटा को पहले से पकड़ सकते हैं कि क्या होने वाला और क्या नहीं होने वाला। इसको हम देखते चलेंगे जो भी डेटा के चेंजेस हैं यहाँ हमको नज़र आते रहेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं फिलहाल जो हमारा वॉल्यूम आ रहा है अभी तो ऊपर की तरफ ही ज़्यादा है,
बट पोजीशंस भाग नहीं रही हैं। यहाँ पर दो फैक्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर वॉल्यूम आ रहा है तो पोजीशन एग्जिट होनी चाहिए और उतनी ही एग्जिट होनी चाहिए जितनी दूसरी साइड बन रही है एक बुलिश मोमेंटम के लिए। ये हमारा नियम है किसमें, एडवांस पैनल में, कंपेयर फीचर में। इस चीज़ को हम देखते चलेंगे कि क्या ऐसा कोई सेटअप यहाँ पर बन रहा है जिससे हमको बहुत बुलिश मार्केट दिखाई दे या फिर रिवर्सल की पॉसिबिलिटी दिखाई देती रहेगी। अब नीचे की तरफ देखते हैं, यहाँ पर वॉल्यूम कम आ रहा है, पोजीशन बन रही, मतलब इसके अकॉर्डिंग भी अभी सपोर्ट लेने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर 900 पे सपोर्ट ले सकता है। कितने बजे पहुंचा है मार्केट 900 पे, 10:05 के समथिंग यहाँ पर पहुंचा है। 10:05 पे आपका नीचे का टारगेट आया है और अब आपका आता है चालू मार्केट में जो डेटा चेंजेस हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आप कंटिन्यूसली देख भी रहे हो मार्केट को। अगर आप देखोगे तो सपोर्ट की तरफ से एक अच्छा प्रेशर क्रिएट हो रहा है, मतलब पोजीशंस यहाँ पर आप देखो पूरी की पूरी छूट रही है रिवर्सल के लिए, ऊपर के लिए पूरा माहौल दिख रहा है। लेकिन एक छोटी सी यहाँ पर डिफरेंस है, जो वॉल्यूम आ रहा है अभी के समय वो आ रहा है बेरिश। ये सिर्फ कंपेयर फीचर में दिखाई देता है। यहाँ देख सकते हैं अंदर से बाहर तक सारा ग्रीन एरिया जो है पुट साइड का है, मतलब नीचे जाने की पॉसिबिलिटी है और यहाँ पर पोजीशन भी एग्जिट कर रही है। अब लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है देखने वाली जो हमको देखनी होती है, पोजीशन एग्जिट तो कर रही है लेकिन सामने वाली पोजीशन उतना ही प्रेशर क्रिएट करेगी तो एक बड़ा बेरिश मूवमेंट आ सकता है जो फिलहाल हमको दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी मार्केट नीचे जाने की पॉसिबिलिटी हो तो उसके आप वॉल्यूम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम जिस तरफ भी ज़्यादा आएगा जिस समय, उस समय हम उस तरफ ट्रेड तो नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास रेजिस्टेंस नहीं है प्रॉपर, लेकिन हमारी प्रोबेबिलिटी जरूर ये रहेगी कि हम यहाँ पर अभी एसएल खा सकते हैं। इसका आपको आइडिया लग जाएगा, बट आप ट्रेड नहीं कर सकते उस दिशा में क्योंकि ट्रेड के लिए आपको रेजिस्टेंस का वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हमेशा नहीं होता कि मार्केट गिर ही जाए। मार्केट एक बार रेजिस्टेंस लेने चला जाता है, इससे हमारी सपोर्ट की भी ट्रेड सही हो जाती है और दोबारा रेजिस्टेंस से भी सही ट्रेड मिल जाती है। हर बार आपका लॉस ही नहीं होता है। इसीलिए देख के सिर्फ ये है, आपकी पोजीशन को ध्यान से आप ऐसे लगा के रखें, अगर ये दिख रहा है तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हो सकता है अभी हमारी लंका लग जाए, ये हमको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, अब मार्केट अगर नीचे जाएगा तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कहाँ तक जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर तो हाईएस्ट प्रेशर है, मतलब रिवर्स होना चाहिए था एक बार, मार्केट के रिवर्स की पॉसिबिलिटी है, नहीं हुआ तो अब हर डाइवर्जन क्या है, कोशिश करेगा रिवर्स करने की। और अगर मार्केट बेरिश हो रहा है, वॉल्यूम नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो ये परसेंटेज दिखा भी देंगे आपको बढ़ते हुए, और ये तो दिख ही रहा है। तो भी आपको रेजिस्टेंस का वेट करना पड़ेगा जो कि आपके पास अभी फिलहाल दूर दूर तक नहीं है। ओआई चेंज बुलिश है और ऐसे केस में आपको 26,000 के पहले कोई बेरिश ट्रेड करना रिस्की हो सकता है, नहीं करना चाहिए। नहीं मिलेगी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, एक एसएल खाया बंद कर दो, मार्केट कल फिर खुलेगा, कभी कभी हमारे अगेंस्ट भी चल सकता है। क्योंकि फिर अब देखते हैं समय के साथ क्या बीच मार्केट में आने वाले व्यक्ति पैसा कमा सकते हैं या फिर वो भी अपना लॉस करा के जाएंगे। मान लो सडनली मार्केट हम 1 घंटे बढ़ा दिए, कोई व्यक्ति 11 बजे एंटर किया मार्केट में। अब जैसे गौरंगा घोष जी आपको डर लगता है, आप ध्यान से देखिए यहाँ पर अभी भी वॉल्यूम कैसा आ रहा है, बेयरिश साइड के लिए ही आ रहा है, राइट। अब बात आती है रेजिस्टेंस की, क्या हमारे पास रेजिस्टेंस है 11 बजे? अगर हमें रेजिस्टेंस मिलता है ट्रेड करने के लिए तो ऐसे केस में मार्केट नीचे जा सकता है। बट एक चीज देखने वाली ये है, वॉल्यूम अभी तक पूरी तरह से घूमा नहीं है, मतलब पूरा ओवरऑल वॉल्यूम बेरिश नहीं हुआ, जिसके कारण रेजिस्टेंस में अभी ज़्यादा चेंजेस नहीं आया, 25,900 है। रिस्क लेने वाली बात है कि मार्केट हमको ये फैक्टर दिखा रहा है कि आज गिरे जा रहा है, और अगर इस फैक्टर के अकॉर्डिंग अगर आप बेरिश ट्रेड करना चाहते हो तो एक रिस्की ट्रेडर के लिए ट्रेड है, क्योंकि ओआई चेंज बेरिश हो चुका है, तो ओआई चेंज के प्रेशर से आप ट्रेड कर सकते हो। कहाँ से कर सकते हो, ये सिर्फ रिस्क लेने वाली बात है कि जिसको लगता है कि यार एक रिस्क लेने का कहीं तरीका मिल जाए, तो वो ये तरीका है कि आप 800 के कॉल साइड के डाइवर्जन से बेरिश ट्रेड ट्राई कर सकते हो। कितने बजे, 11 बजे। 11 बजे कहाँ खड़ा है मार्केट, आइए देख लेते हैं इसको भी। 10:30, 11 बजे। ये देखो 11 बजे जो मार्केट खड़ा है वो खड़ा है यहाँ पर 780 के आसपास खड़ा हुआ है। 780, और 780 से यहाँ से मार्केट हमको क्या दिख रहा है कि ऊपर से रिवर्स हो सकता है, मतलब 823। तो इस जगह से आपको एक रिवर्सल का रिस्क लेने का मौका मिल सकता है। यहाँ से अगर आप ट्राई करते हैं तो आपको एक देख सकते हैं स्पाइक के साथ टॉप भी पकड़ा गया, बट इसमें एसएल भी लगेंगे, प्रॉफिट भी आएगा। अब दोनों की एक्यूरेसी कितनी आती है आपको बैक टेस्टिंग में खुद ही समझ में आ जाएगा। ऐसी टाइम बढ़ा बढ़ा के देखते हैं कि हम बीच मार्केट में आते हैं तो क्या हम कितनी ट्रेडें सही पकड़ पाते हैं। जैसे एक हमने नीचे की पकड़ने के लिए दिमाग लगाया और सही पकड़ ली, वैसे हम कितनी पकड़ सकते हैं, ये चीज़ हम डेटा के अकॉर्डिंग देखेंगे विद ऑप्शन चेन। अब देखो करंट डेटा की सिचुएशन, आपको बहुत ज़्यादा बेयरिश और बहुत ज़्यादा बुलिश दोनों नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे केस में क्या हो सकता है, मार्केट में साइडवेज होने की संभावना है। अब साइडवेज भी है तो हमको तो बॉटम या टॉप चाहिए, तो ओवाई चेंज तो देखो बेयरिश ही है,
मतलब 800 के रेजिस्टेंस से मार्केट क्या हो सकता है, दोबारा फॉल कर सकता है। ये हमको पता चल गया। ऑलरेडी मार्केट वहीं खड़ा है, उसी जगह खड़ा है ना, मतलब यहाँ से गिरने की संभावना तो हमने पकड़ ली। अब पकड़ते हैं सपोर्ट का एरिया। सपोर्ट का एरिया कहाँ पर दिखाई दे रहा है, वाई चेंज बेयरिश है। बेयरिश केस में हम क्या देखेंगे, अगर वाई चेंज बेयरिश है तो हमको यहाँ पर 750 का सपोर्ट दिखाई दे रहा है। 750 के सपोर्ट से मार्केट नीचे जा सकता है। प्रीमियम की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रीमियम भी देख लेते हैं। हमने जो प्रीमियम लगाया 25,900 का लगाया है, और ये 800 के डायवर्जन से रिवर्सल आने वाला है। तो 25,900 का रिवर्सल देखो 119 रुपये दिखा रहा है। कितने बजे की बात है, 12 बजे की। 12 बजे देखो यहाँ पर हमारा 25,900 कहाँ पर है, ये रहा 25,900। 119 बिल्कुल डॉट टू डॉट लगभग टच होके मार्केट ऊपर गया है। मतलब प्रीमियम रिवर्सल भी आप पकड़ सकते थे, पकड़ा जाता। मतलब प्रीमियम रिवर्सल विद वॉल्यूम थ्योरी ये चीज़ हो जाएगी। वो भी एक्सट्रीम बॉटम ही पकड़ा रहा है उसका। नीचे कहाँ तक जा सकता है, 750 तक जा सकता है। 750 पे भी लाइन खींच दो। हमने मल्टीपल ट्रेड की जिसमें हमको क्या क्या मिला, ऊपर की संभावना सही निकली, नीचे सही निकले, बीच में एसएल लगा, उसके बाद फिर हम लोग 2 से 3 बार सही निकल गए। मतलब दिन भर अगर मार्केट को देखोगे तो कुछ एसएल लगेंगे ही, हम 100% हमेशा सही नहीं हो सकते। बाकी मार्केट फिर भी काफ़ी अच्छा पकड़ा रहा है, ये हमको देखने को मिल रहा है। अब मान लो कोई व्यक्ति फिर 1 बजे आता है मार्केट में, या आप ही बैठे हो 1 बजे सडनली देखा मार्केट को कुछ कुछ करने की इच्छा हो रही है, हमने देखा अभी भी हमको साइडवेज वाली फीलिंग आ रही है, वॉल्यूम बेयरिश है, क्रॉसओवर है, मतलब सपोर्ट बना हुआ है। ऐसे केस में क्या दिख रहा है, 25,800 का सपोर्ट है, 770 से रिवर्स हो सकता है 1 बजे। 1 बजे देखो मार्केट कहाँ पर खड़ा हुआ है, ये खड़ा हुआ है, सपोर्ट पे ही खड़ा हुआ है। मतलब यहाँ से ऊपर जा सकता है, कहाँ तक जा सकता है, 850 तक ऊपर जाने की संभावना है। 850 पर ऊपर की लाइन खींच दो। 850 हमने लाइन ऊपर की खींच दी और नीचे खींच दी, बट आज बड़ा रिवर्सल यहाँ से कोई भी खास नहीं आया है। 1 बजे के समथिंग का अगर मार्केट देखेंगे हम लोग, 1 बजे कहाँ है, ये रहा। अच्छा, 1 बजे ऊपर ही खड़ा है मार्केट, 1 बजे सपोर्ट के पास आया है, थोड़ी देर से आया है, और ऊपर रिवर्स किया है 20 से 25 पॉइंट, कुछ भी नहीं किया, साइडवेज ही चला है। और उसके बाद तो 2:45 3 बज गए, तो मार्केट कोई करने का रहता भी नहीं है। इसके बाद तो हमारी दूसरी स्ट्रेटजी काम करती है, जिसमें ऑलरेडी आपको पता है बेयरिश हमने देख ही लिया था। और 2:55 की स्ट्रेटजी भी देख लेते हैं एक बार। 2:55 की स्ट्रेटजी में मार्केट कहाँ जाने की संभावना है, जिसमें हम लोग देखते हैं डेल्टा और आईबी अगेंस्ट में है एक दूसरे के। सिंपली ओपन इंटरेस्ट के क्रॉसओवर देखेंगे, 750 से ऊपर और 800 से नीचे। कंडीशन क्लियर। ओके गौरंगा घोष जी, समझ हम्म। में आया।